लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रायबरेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और रायबरेली में भी कांग्रेस मजबूत है। आने वाले समय में कांग्रेस का प्रधानमंत्री ही बनेगा। सोनिया गांधी के पत्र पर कहा कि सोनिया गांधी का रायबरेली का संदेश है, परिवार की पीढ़ियां पुराने संबंधों को याद दिलाते हुए नए सदस्यों का साथ देने की अपील कर रही हैं। अपील में उन्होंने 2 दशक के चुनावी सफर में लिए गए सहयोग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि रायबरेली से रिश्ता कायम रहेगा, अगला लोकसभा चुनाव लड़ने में सक्षम हूं। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में 80 सीट जीतने का दावा करती है, ये उसका अति उत्साह है और भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। लोकसभा चुनाव 2024 की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग 40 से 50 दिनों में तिथियां भी घोषित हो जाएंगी। रायबरेली में क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, और ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं पंकज तिवारी, जिलाध्यक्ष। सर, ये रायबरेली की रणनीति क्या रहेगी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में? जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल देखे होंगे। अन्याय का काल चला है। इस समय हमारा युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, बच्चे परेशान हैं, सब लोग चारों तरफ सभी लोग, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। तो इस समय हम, चूँकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, कभी कोई किसी मुद्दा नहीं बनाती है, लेकिन इस समय हमारे जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के चुनाव होगा पूरे देश में। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनेगा, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ, और देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता उनको देख रही है प्रधानमंत्री के रूप में। जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में ये भाजपा यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा करती है और उसमें रायबरेली भी है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अति उत्साह में बोल रही है। ऐसा नहीं, इस समय तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री है। आपने देखा होगा जब हमारे देश में 2013 में ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, लेकिन आपने देखा कि 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को उन्होंने देने के लिए वादा किया था। एक भी किसी भी बेटे को नौकरी इस रायबरेली की धरती पर, पूरे देश में किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगारी का दर इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, यह सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो इस तरह ये अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से जा रही है और इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गांधी जी का, सोनिया गांधी जी अपने रायबरेली के परिवार वालों को अपना एक पारिवारिक रिश्ता बताया है, अपना उन्होंने प्रेम जताया, अपना स्नेह बताया है। जो रायबरेली की जनता गांधी परिवार को अपना परिवार मानती है, फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी से लेकर के जो भी विकास इनके शासन में हुआ, हमारे लगातार हमारी जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस में देश की सरकार थी, सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में तमाम विकास किया। अब आपने भी देखा होगा कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी ईंट नहीं रखी है। अब चुनाव में ये लोग जाएंगे तो जनता उनसे खुद पूछ रही है कि इन 10 सालों में आपने रायबरेली के लिए क्या किया। तो ये रायबरेली गांधी परिवार को अपने को परिवार मानता है और रायबरेली के लोग भी अपना परिवार मानते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या लगता है आपको, रायबरेली में सोनिया गांधी को लड़ना चाहिए या प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए, किसको लड़ना चाहिए? नहीं, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। आपने सुना होगा कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा से नामांकन कर दिया है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ना चाहती हैं वो। अब रायबरेली के लिए गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आवे, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी आवे, प्रियंका गांधी जी आवे, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम रायबरेली के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी चुनाव में आएगा पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी का सांसद होगा। फिलहाल जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रायबरेली से चाहे सोनिया आए और चाहे प्रियंका आए, जो भी आएगा उसका स्वागत है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल
चुनाव का क्या परिणाम आता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। सोनू, एक्सप्रेस न्यूज भारत, रायबरेली।